जनपद चंदौली चहनिया ब्लॉक के समुदपुर ग्राम सभा में जय भारत मंच द्वारा सर्वधर्म समाज एवं अनेकता में एकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के आवास पर बुधवार सुबह 9 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में 108 कन्याओं का पूजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य और जय भारत मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार रहे। उनका पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। 108 कन्या पूजन के बाद भारत माता की तस्वीर पर पुष्पवर्षा और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को पगड़ी और अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। लगभग 5000 लोगों की उपस्थिति में राष्ट्रगान, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। जय भारत मंच के काशी प्रांत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने देश में सर्व समाज की एकता पर जोर दिया और मंच से एकता का उद्घोष किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के साथ साथ अन्य जनपदों से भी बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजक उपेंद्र नाथ सिंह गुड्डू, जय भारत मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री अर्जुन सिंह, किरण सिंह, महिला प्रमुख काशी प्रांत, जिलाध्यक्ष चंदौली के सिंह, राम अवतार तिवारी लल्लू, जिला उपाध्यक्ष चंदौली एवं हरिशंकर सिंह मुन्ना, जिला अध्यक्ष वाराणसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महिलाओं में महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सुनीता सिंह, किरण सिंह, सरस्वती मिश्रा, सुधा सिंह, काजल तिवारी, उषा सिंह परिहार, काशी प्रांत मंत्री सीमा सिंह देव समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मैं उपेंद्र नाथ सिंह, काशी प्रांत अध्यक्ष, जय भारत मंच। आज यहाँ पे क्या है जय भारत मंच सन 2014 नमो मंच के नाम से एक संस्था चलती थी, जिसके तहत यशस्वी देश के भारत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, उसके बाद इस नमो मंच को जय भारत मंच के नाम से हम लोगों के श्रद्धेय आदरणीय इंद्रेश कुमार जी ने इसका नाम दिया और आज के डेट में ये तकरीबन 15 से 16 राज्यों में बखूबी तौर से काम करता है। किस तरह से कार्य कर रहा है समाज में? जय भारत मंच का एक ही नारा है पहले, शिक्षा, सेवा और संस्कार। ये जय भारत मंच नारा भी है और ये विचार भी है। जय भारत मंच इसी के तहत संदेश देता है समरसता का, समानता का, संस्कार का, और जातियों में छुआछूत से बचें और जाति धर्मों में न बटें। हम भारतीय हैं और भारतवासी रहें। जय भारत मंच एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन है। उसकी जो काशी प्रांत की इकाई है, उसकी तरफ से एक विशाल जनसभा के साथ साथ 151 बेटियों का देवियों के रूप में कन्या पूजन हुआ। भारत की संस्कृति में बेटी को बेटी भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, सर्वस्व मानकर उसकी पूजा भी करते हैं। यह समाज में आदत बने बेटियों का सम्मान, ना कि नारी पर अत्याचार और अन्याय। इसलिए कन्या पूजन का कार्यक्रम सांकेतिक रूप में। जय भारत मंच। दूसरी बात, यहाँ जनसभा हुई। जनसभा के अंदर गांव-गांव से सैकड़ों में, हजारों में लोग आए। इस जनसभा की विशेषता थी, ये किसी खास पार्टी की, दल की, किसी मजहब की यानी धर्म की, किसी जाति विशेष की सभा नहीं। इसमें सब तरह की इस इलाके के अंदर की पूजा पत्तियों के लोग, जातियों के लोग और दलों के लोग आए। किसी के कम आए होंगे, ज्यादा आए होंगे, यानी सर्व हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की, इंडियंस की ये सभा।
जिसका विशेष नारा था, आवाज दो हम एक हैं, हम भारतीय हैं, हम एक हैं। तो यह एकता का भाव है, छुआछूत का भाव जाए, छुआछूत को अधर्म घोषित किया गया। इसी के साथ साथ यह भी साथ में आया, मजहबों के नाम पर दंगे ना हो, जातियों के नाम पर छुआछूत ना हो। और आज जो नशा फैलकर दुर्दशा हो रही है, नशा मुक्त हो और प्रदूषण मुक्त हो, इस प्रकार का भी एक संकल्प करते हुए यह सभा हुई। आज खास तौर पे इस समय जो वर्तमान में जो चला, युवा पीढ़ी कहीं न कहीं विचलित है, उसको लेकर के जो जय भारत मंच है किस प्रकार से कार्य कर रही है और युवाओं को किस प्रकार से जो है कि साथ रही है इस समय जय भारत मंच? ऐसा है, युवा ये देश की प्राण शक्ति है और भारत में इस समय युवा सर्वाधिक राष्ट्रीयता की तरफ मुड़ रहा है। अभी एक चमत्कार हुआ जिसमें ऐसी युवा संस्थाओं का रोल है, भूमिका है। जनवरी आया, यूरोप ने तो युद्ध का ऐलान किया, जिनका वो साल था, और इतना भारी किया कि 10-11 देश युद्ध में चले गए। और भारत के लोग, जिनका वो साल नहीं था, वो मंदिरों की तरफ गए और एक शालीनता, सज्जनता, आध्यात्मिकता है कि विश्व शांति की तरफ, विकास की तरफ जाए, ना कि वो हिंसा और गलत रास्ते पर जाए। इसलिए इस वर्ष अंग्रेजी नव वर्ष का यूरोप का मैसेज था वार, और भारत के युवाओं का और भारत के लोगों का मैसेज था शांति, सद्भाव। इसी के साथ साथ एक बात और देश में चली है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दूसरी चली है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो इसलिए मजहबों में दंगे ना हो, जातियों में छुआछूत ना हो और हम सब मिलकर रहें, ये भावना ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। इस प्रकार का भी आज युवा सोचने लगा है। वह शिक्षा भी चाहता है, पर शिक्षा में 3 बातें भी चाहता है। एक, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन आगे, भारत पहले, भारत सदा, भारत पहले। दूसरा, वो ये भी सोचता है कि नैतिकता पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, अनैतिकता पूर्ण शिक्षा नहीं होती। तो इस प्रकार से नैतिकता पूर्ण शिक्षा और मिलकर रहने की आगाज करने वाली शिक्षा और एक दूसरे के भले के लिए काम करने वाली शिक्षा। इसलिए दंगे नहीं, मिलकर चलना और मिलकर बढ़ना। नाम और परिचय बता दो। मैं हरशंकर सिंह, जिला अध्यक्ष, जय भारत मंच वाराणसी काशीपाल। आज यहाँ पर हम लोग के संधे सुरेश कुमार जी का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके तहत हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर समाज को जोड़ने, सर्वधर्म सर्व समाज एवं अनेकता को एकता में जोड़ने के लिए यह जय भारत मंच किस तरह से कार्य कर रहे हैं? जय भारत मंच एक सबको लेकर चल रहा है और इसमें जो है सभी लोग जो है इसके बैनर तले सब भाव रख के, एक भाव विचार रख करके, आपसी तालमेल से रख करके एक हिंदू समाज को जो है जागृत करके और सबको एक साथ लेकर चलने का काम करें। कन्या पूजन मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए सब कन्याओं का पूजन होता है। हमारे यहाँ देवी देवताओं का पूजन होता है देवी के रूप में। बढ़िए, इस पूजन को लेकर एक कहना चाहेंगे कि हमारे देश में
नारी शक्ति आज भी प्रमुख है और नारी का पूजन कन्याओं के रूप में जो होता है, हम लोग के लिए एक पूजनीय विषय है। भारत रत्न मंच में देखा जा रहा है कि अदर समाज के लोग आए हुए हैं, किन्नर समाज से भी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, ये मंच जो है सर्वधर्म सर्व समाज को लेकर चलने के लिए है। इसमें किन्नर समाज या किसी जाति से कोई ये नहीं है, ये सभी लोगों को जोड़कर चलने के लिए एक संस्था है। आई एम सलमा किन्नर वाराणसी से। आज कुछ कन्या पूजन में आप मैं आज कन्या पूजन में आई हूँ। मेरा सौभाग्य रहा संजय गुड्डू भैया जी के यहाँ मैं आई, उन्होंने इनवाइट किया और मुझे सबसे अच्छा ये काम लगा कि उन्होंने कन्या पूजन किया, कन्याओं को और बेटियों को एक बढ़ावा दिया। और बेटी संसार की रीढ़ की हड्डी है, इस भारत की ताकत है बेटी, और बेटी जितना आगे बढ़े उतना हमारे लिए कम है। और हम लोग यही मनाते हैं कि हमारी बेटी खूब आगे बढ़े। और यहाँ की जनपद को यही मैं संदेश देना चाहती हूँ, यहाँ के गांव के लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि बेटी और जिस तरीके से बेटियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो ना हो। हम बेटियों की लड़ाई लड़ें। जिस तरीके से बेटियां अपना हौसला खो रही हैं, हमें बेटियों का हौसला बढ़ाना चाहिए, हमें बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे कन्या पूजन करके, चाहे उनका कन्यादान देकर, चाहे उनको पढ़ाकर, चाहे लिखाकर, चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे विदेश हो, हर जगह महिलाओं और बेटियों को सम्मान मिले। किन्नर समाज और हमारे किन्नर समाज जो खुशबू किन्नर जी के आज वो भी उपस्थित रही यहाँ पर। और मैं चाहती हूँ कि जैसे एक बेटी एक महिला है, वैसे ही एक किन्नर भी एक महिला है, किन्नर भी एक बेटी है, किन्नरों को भी बेटी का दर्जा दिया जाए। खुशबू किन्नर, रहने वाले मोहरगंज, ब्लॉक चहनिया। हाँ, आई समाज सेवा का है। मैं समाज के लिए, हम लोग किन्नर समाज हूँ, हम लोग पूरे समाज को चाहती हूँ। ये चीज जो आई मैं देखी, बहुत हम लोग को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी चाहेंगे कि ये सब लोग करे, सबके दिमाग में यही चीज चले जो आज मेरे उपेंद्र गुड्डू भैया जी ने किए हैं, यही सारे लोग करे, बस हमने यही चाहती हूँ। और क्या कहना चाहेंगे कन्याओं के लिए? हाँ, बहुत अच्छा हुआ कन्याओं के लिए जो हो रहा है समाज में, ये जो किए भैया, ऐसे सारे लोग की सोच में आवे। इतने कन्याओं के लिए जैसे ये सम्मान किए, ऐसे सारे मेरे पूरे देशवासियों भाई को यही चीज आवे। हम लोग भी तो कन्याओं के साथ में हो, हम लोग चाहते हो कि बहुत अच्छे से सारे लोग रहे, देश में अपना अच्छा रहे, सारे लोग मेरे इधर के अगल बगल के अलग ब्लॉक के भी सारे लोग अच्छे रहे, हम तो यही चाहते हो कि सारे लोग के दिमाग में आज जो यहाँ हुई है कार्यक्रम, यही सबके दिमाग में चले। क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा पूजा हुआ, कन्या पूजन और भव्य पूजन हुआ और बहुत मन हृदय में शांति हुई कि आज भी हमारे जिले में, चंदौली जिले में कन्याओं को इतनी मान्यता दी जा रही है, उनका पूजन किया जा रहा है। हम लोग उपस्थित हुए गुड्डू भैया जी के माध्यम से और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग तहे दिल से गुड्डू भैया जी का आभार है, सारे इज्जत करें। और समस्त देशवासियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी कन्याओं का आदर करें और कन्या पूजन करें, क्योंकि कन्या ही माता है, कन्या ही बहन है, कन्याओं से ही घर बसता है। ठीक है।